मौसम परिवर्तन के साथ ही 10 अप्रैल से हरियाणा में वर्षा होने की संभावना है। यह बदलाव 2 दिन तक रहेगा। बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में काफी ज्यादा गर्मी रही। हिसार सबसे ज्यादा गर्म रहा और अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि रात को वर्षा शुरू होने पर तापमान में गिरावट आई। बुधवार शाम को नानौल क्षेत्र में रात को तेज अंधड़ आया। इससे पहले कई गांवों में ओलावृष्टि भी हुई। आंधी का असर महेंद्रगढ़, झज्जर के साथ लगते जिलों में देखा गया। मौसम विभाग ने रात को 2 बार विभिन्न जिलों के लिए आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। कुछ क्षेत्र में आंधी और बूंदाबांदी होने की सूचना भी है। आज गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ एरिया में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। बदले मौसम ने किसानों को डरा दिया है। गेहूं की कटाई और कढ़ाई का काम तेजी पर है और उनका पीला सोना खेत में ही पड़ा है। ऐसे में अंधड़ और बारिश दोनों से ही फसल में नुकसान का खतरा सता रहा है। तापमान 40 डिग्री के पार हो जाने के साथ ही गर्मी और लू भी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला हिसार रहा, जहां का तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को हरियाणा के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही प्रदेश का तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से पूर्वी हवाएं चल रही है, लेकिन तापमान लगातार बढ़ रहा है। जो पहले तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था, वह अब 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई। जो तापमान 10-15 अप्रैल के बीच होता है, वह 4-5 दिन पहले ही आ गया। इसका मुख्य कारण यही था कि सूर्य की किरणें सीधी धरती पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता नहीं थी और बादलवाई भी नहीं थी, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ 9 अप्रैल रात्रि से सक्रिय हुआ, जिससे बादलवाई बूंदाबांदी हुई। जब पश्चिमी विक्षोभ पास करेगा और हवा में बदलाव आएगा, उत्तरी और पश्चिमी हवाएं होंगी जो पहाड़ों की तरफ से चलेंगी, जिससे 3-4 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना है। वही 14 अप्रैल के बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। भिवानी के सीएमओ ने बताया कि लू से बचने के लिए सबसे मुख्य यही है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। वही गर्मी में बाहर ना निकले, खासकर दोपहर के समय, क्योंकि लू की चपेट में आने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।